राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर दोस्तों आप भी BSTC 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि BSTC तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेके आए हैं। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट से सहायक नदी है। दोस्तों को 4 नदी का ऑप्शन में दी गई है, इनमें से ऐसी नदी कौन सी जो बनास नदी की दाहिने भाग से जो है सहायक नदी है। खारी, डाई, कोठारी, बेड़च। दोस्तों बेड़च इसका करेक्ट आंसर होगा। बेड़च जो है वो बनास नदी में दाईं ओर से सहायक नदी है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है। कछारी जो मिट्टी है वो कौन से जिलों में पाई जाती है। जैसलमेर और बीकानेर में, भरतपुर धौलपुर में, कोटा और बूंदी में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो यहाँ पर कछारी मृदा के बारे में पूछा गया, तो ये भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। जयपुर, दौसा और अलवर में, कोटा, बूंदी और बारां में, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में। दोस्तों मिट्टियों से संबंधित एक प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो पे इंसेप्टिसोल मृदा जो है वो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार क्रम से है। राजस्थान की जो सीमाएं फैली हुई है वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर तक फैली हुई है। तो दोस्तों इसकी जो सीमाओं की लंबाई है उत्तर से दक्षिण तो ये 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों काफ़ी बार ये पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के बीच का जो अंतर है वो कितने किलोमीटर है। तो वो 43 किलोमीटर है, इनके मध्य का अंतर है। आपको ये भी याद रखना है। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय किस वर्ष में स्थापित किया गया। 2019 में, 2024 में, 2021 में, 2015 में। जलवायु परिवर्तन निदेशालय जो है वो 2019 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा स्थान कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर, सीकर, अलवर या फिर बयाना। दोस्तों कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए जो है वो अलवर जिला प्रसिद्ध है। अलवर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते मैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नदी, 3 क्रियाकांड और 3 स्थल और 3 देव के लिए कौन सा धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है। बेणेश्वर, बाणगंगा, लोहारगल, पुष्कर। दोस्तों आप सभी को पता होगा बेणेश्वर जो है 3 नदियों के संगम पर स्थित है। बेणेश्वर इसका करेक्ट आंसर होगा। और बेणेश्वर जो है दोस्तों ये मेरा डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर मेला आयोजित होता है, जिसे भीलों के महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है भीलों के कुंभ के नाम से कौन से मेले को जाना जाता है। तो भीलों के कुंभ के नाम से बेणेश्वर मेले को जाना जाता है। आपको ये याद रखना है। निम्न में से कौन सा वाद्य अलगोजा, बांसुरी एवं शहनाई का समन्वित रूप है। मशक, पूंगी, मोरचंग, सतारा। दोस्तों सतारा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने मेवाड़ में सर्वप्रथम गोरिल्ला युद्ध पद्धति आरंभ की। महाराणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, राज सिंह ने, मालदेव ने। आप सभी को पता होगा दोस्तों गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जो आरंभ करने वाले व्यक्ति थे वो राणा प्रताप थे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दे दिया। दोस्तों हड़बू जो लोक देवता है राजस्थान के, इन्होंने एक शासक को आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद के रूप में इन्होंने अपना खंजर भी उस शासक को प्रदान किया था। तो उस शासक का नाम क्या था। राव जोधा, राव सातल, राव सूजा, राव मालदेव। राव जोधा को आशीर्वाद देते समय हड़बू ने अपना खंजर उन्हें उपहार के रूप में दिया था। राव जोधा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से
कहाँ काठल उत्सव आयोजित किया जाता है? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में। काठल उत्सव जो है दोस्तों ये प्रतापगढ़ में आयोजित किया जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, आपको हमें वहाँ जाकर फॉलो कर लें, क्योंकि इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपको कोई भी जवाब हो, कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वास्तुकार, वास्तुशास्त्र, एकलिंगाश्रय, रूपावतार। मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ दोस्तों एकलिंगाश्रय नहीं है, ये राणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा नहीं रचित किया गया था। सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? जीण माता मंदिर, श्याम मंदिर, शाकंभरी मंदिर या फिर अरसदनाथ मंदिर। दोस्तों जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर जिले के रेवासा गांव में है। निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन है? वीरवाण, कुशेलाभ, मान या फिर जोधराज। राजविलास के रचनाकार वो वीरवाण है। निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? झुंझार जी, भभूता सिद्ध, खेड़ा जी, भौमिया जी। दोस्तों भौमिया बाबा को जो है भूमि के देवता के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। बीकानेर रियासत के चूरू में 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना में निम्न में से किसकी भूमिका रही? स्वामी गोपाल दास की, जमनालाल बजाज की, गुरु गोविंद गिरी की, दादू दयाल आचार्य की। दोस्तों स्वामी गोपाल दास की 1907 में सर्व हितकारिणी सभा चूरू की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राजस्थानी साहित्य के प्रथम गद्य लेखक कौन है? विजयदान देता, शिवचंद्र भारतीय, नथमल जोशी, लक्ष्मी कुमार चौड़ावत। शिवचंद्र भारतीय जो है राजस्थान साहित्य के प्रथम गद्य लेखक हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मीठालाल व्यास के द्वारा, भोगलाल पांड्या के द्वारा, अमृतलाल पायक के द्वारा, माणिकलाल वर्मा के द्वारा। माणिकलाल वर्मा के द्वारा जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बूंदी से, कोटा से, नाथद्वारा से, किशनगढ़ से। नाथद्वारा से जो है वो पिछवाई चित्रकला का संबंध है। बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1931 में। सन 1931 में जो है बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये रहा अगला प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया? अजमेर को जो है राजस्थान के सबसे अंतिम चरण 7वें चरण में शामिल किया गया था। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।